प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 4। सुहानी तैयार हो चुकी थी, परंतु अभी भी उसके मन में यही उलझन थी कि आखिर मानव ने उसका कॉलेज में एडमिशन क्यों करवाया था। भला उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। खैर जो भी हो, कम से कम उसे इस मॉन्स्टर से कुछ देर के लिए छुटकारा तो मिल जाएगा। यही सोचते हुए सुहानी मन ही मन खुश हो रही थी, परंतु अंदर से वो थोड़ा नर्वस भी थी, क्योंकि आज उसका पहला दिन था। लेवल एशिया कॉलेज मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज। सुहानी का कभी सपना हुआ करता था इस कॉलेज में जाने का, बट फिर भी सुहानी ने इस सपने को अपने अंदर ही दबा दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर आने के लिए सिर्फ मार्क्स ही ज़रूरी नहीं था, पैसे भी खूब सारे लगते थे। लेकिन फिर भी सुहानी को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि उसको इस कॉलेज में आने का मौका मिलेगा। सुहानी ने ब्लू जीन्स और येलो लूज टी शर्ट पहना हुआ था। उसने ब्लैक शू भी पहना हुआ था। उसने अपने बाल खोले हुए थे और हल्का मेकअप भी किया हुआ था। सुहानी कमरे से बाहर निकल डाइनिंग रूम में गई। वहाँ पर मानव पहले से ही बैठा हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तुम 15 मिनट लेट हो, मानव ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। वो मुझे थोड़ा सुहानी बोलने में बहुत हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसे खुश देख मानव उसे जाने से मना ना कर दे। ब्रेकफास्ट कर लो वरना लेट हो जाओगी, मानव ने उसे चुप देखकर कहा। उसकी बात सुन सुहानी जल्दी से बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। क्या तुम मुझे ड्रॉप करने वाले हो? सुहानी ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। नहीं, यस तुम्हें ड्रॉप करेगा और वो ही तुम्हें घर लेकर भी आएगा, मानव ने ब्रेड का एक स्लाइस मुंह में डालते हुए कहा। यह सुनने के बाद सुहानी मन ही मन और भी ज़्यादा खुश हो गई, परंतु बाहर से वो बिल्कुल ओके नॉर्मल दिख रही थी। कुछ देर बाद सुहानी थोड़ी परेशान बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पास किताबें तो थी, बट उसे पढ़ाई छोड़े 3 साल हो गया था, और 3 साल में वो सब कुछ बदल जाता है। क्या तुम तैयार हो? मानव ने सुहानी को परेशान देख सवाल किया। मानव जब बाहर निकला तब उसने देखा कि यश अभी भी बाहर खड़ा था, इसीलिए मानव अंदर सुहानी को देखने के लिए आ गया। मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, सुहानी ने बिना किसी हिचक के अपनी परेशानी बता दी। सुहानी की बात सुन मानव मुस्कुराने लगा और उसके आगे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सुहानी का हाथ पकड़ते हुए उसे समझाते हुए कहा, एंजल, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ नॉर्मल ही होगा, और अगर कोई परेशानी हुई तो मैं हूँ ना। सुहानी ने उसकी बात सुन अपना सर हाँ में हिला दिया। मानव ने सुहानी को उसकी कार तक ड्रॉप किया। अपना ख्याल रखना, मानव ने सुहानी के माथे पर किस करते हुए कहा। उसके बाद सुहानी गाड़ी में बैठ गई और अपने कॉलेज के लिए निकल गई। मानव सुहानी की बेचैनी को समझ सकता था, क्योंकि वो 3 साल से घर में कैद थी। सुहानी अपने दिल में बेचैनी लिए गाड़ी में बैठी हुई बाहर देख रही थी। गाड़ी जल्दी ही लेवल एशिया कॉलेज के गेट पर पहुंच गई। मैम, कॉलेज आ चुका है, सुहानी को सोचते हुए यश ने याद दिलाते हुए कहा। यश की बात सुन सुहानी ने दूसरी तरफ देखा। वो कॉलेज गेट पर थी। ये देखकर उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। फिर सुहानी ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई। मैम, मैं आपको 3 बजे लेने के लिए आ जाऊंगा, यश ने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। सुहानी का कॉलेज टाइम टेबल मानव के पास था, इसीलिए वो जानता था कि सुहानी का किस किस दिन कितने कितने बजे क्लासेस रहेगी, और यश को भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया था, इसीलिए उसे पता था कि उसे सुहानी को लेने के लिए कब आना है। सुहानी जैसे ही कॉलेज के गेट के अंदर जाने को हुई, वैसे ही एक महिला ने सुहानी को रास्ते पर ही रोक लिया। मैम, क्या मैं आपका ID कार्ड देख सकती हूँ? उस महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुन सुहानी ने अपने बैग में हाथ डाल उसमें से अपनी ID निकाली और उस महिला के आगे कर दी। ये देख उस महिला ने भी सुहानी के हाथ से वो ID ली और उसे ध्यान से देखने लगी, परंतु तभी उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये देखकर सुहानी को कुछ समझ नहीं आया। सुहानी ने देखा कि वो महिला उसका ID कार्ड लेकर चली गई और अंदर जाकर अपने कंप्यूटर में देखने लगी, और उस लिस्ट में सुहानी का नाम था। ये देख वो और भी हैरान हो गई। क्या इस लड़की का सरनेम नहीं था? उस महिला ने मन में सोचा और बाहर आकर सुहानी को उसका कार्ड दे दिया। क्या हुआ मैम, कुछ परेशानी है?
सुहानी ने सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं, आप अंदर जा सकती है, उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुन सुहानी ने दोबारा नहीं पूछा और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। वो कॉलेज अंदर से बहुत बड़ा था, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, परंतु फिर भी वो कॉलेज खाली ही लग रहा था। वहाँ पर सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे जाना कहाँ था, इसीलिए वो कॉरिडोर से होते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। आगे सुहानी को एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन, वो कॉलेज गार्डन था। सुहानी ने सोचा कि वो वहाँ जाकर मानव से बात कर पूछ लेगी कि उसे कहाँ जाना है। सुहानी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसका रास्ता कुछ लोगों ने रोक लिया। सुहानी ने अपना सर उठाकर देखा तो उसे पता चला कि वहाँ पर 4 लोग थे जो भूखे भेड़िए की तरह उसे ही देख रहे थे। क्या आज तुम्हारा पहला दिन है? उनमें से एक ने सवाल किया। हाँ, आज मेरा पहला दिन है, मैं सुहानी। सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुहानी की बात सुन वो चारों मुस्कुराने लगे। विकी, बहुत दिनों बाद कोई सुंदर फूल देखने को मिली है, वरना हम तो यहाँ के बासी फूल खा खा कर थक चुके थे। उनमें से एक ने दूसरे साथी के साथ हंसते हुए कहा। यह सुनने के बाद सुहानी को कुछ गलत महसूस हुआ, इसीलिए वो आगे बढ़ गई, परंतु वो जैसे ही आगे बढ़ी उन चारों ने सुहानी को चारों तरफ से घेर लिया। अरे अरे सुहानी जी, आप हमसे तो मिली ही नहीं। मैं विकी बंसल हूँ और ये मेरे दोस्त है युगवेदी, निखिल सिंह और गोविंद आहूजा। विकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लोग बहुत ही अमीर परिवारों से आते थे और उनमें से एक यानी विकी का पिता खुद इस कॉलेज का ट्रस्टी था और इसी बात का फ़ायदा हमेशा वो लोग उठाते थे। यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को वो लोग रैगिंग करते थे और अगर कोई आवाज़ उठाता तो उसे इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसा ही वेदिका के साथ भी हुआ था। वेदिका कुमारी बहुत ही आम परिवार से आती थी। बहुत पैरवी के कारण उसका एडमिशन इस कॉलेज में हो गया था, परंतु यहाँ पर आते ही पहली नज़र विकी और उसके दोस्तों की पड़ी। तो तुम हो यहाँ के नई स्टूडेंट, हम देखने में तो ठीक ठाक ही लगते हैं, हम काम चला लेंगे, विकी ने आंख मारते हुए कहा। यह देखकर वेदिका घबरा गई। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हुई है, परंतु फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वेदिका ने रोते हुए कहा। अरे तुम रो क्यों रही हो? यहाँ पर तुम्हें हमारे होते हुए कोई परेशान नहीं कर सकता। अब चलो, हमारा मूड खराब मत करो और हमें अच्छे से तुम्हारी रैगिंग करने दो, युग ने वेदिका के आंसू पोंछते हुए कहा। रैगिंग, ये सुनने के बाद वेदिका का चेहरा पीला पड़ गया। विकी ने वेदिका को युग को किस करने के लिए कहा। वेदिका के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे वो करना ही पड़ा। उसके बाद वेदिका को लगा कि वो लोग उसे छोड़ देंगे, परंतु ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। और एक दिन अखिल ने वेदिका को पकड़ लिया और अपने रूम में लेकर गया और वहाँ पर उन चारों ने एक एक करके वेदिका के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वेदिका ज़मीन पर बैठी हुई रो रही थी। रोना बंद करो और किसी से कहने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरा ही नुकसान है। और कल से 2 दिन तक हमारी कॉलेज की छुट्टी है, इसीलिए आज शाम को टाइम पर आ जाना, निखिल ने आलस में जवाब दिया। मेरे कपड़े फट गए, इसीलिए आप प्लीज़, वेदिका ने रोते हुए उन लोगों से कहा। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने जल्दी ही वेदिका के लिए कपड़े मंगवा दिए। कपड़े पहन वेदिका तुरंत वहाँ से अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गई। उसके बाद वेदिका की ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई और एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हिम्मत कर कॉलेज से उन लोगों की शिकायत कर दी। उसके बाद वेदिका को उस कॉलेज से बाहर कर दिया गया। वो चारों इस कॉलेज में बहुत फेमस थे और सभी लोग उनसे डरते भी थे, परंतु वो लोग सिर्फ उसे ही परेशान करते थे जो उन्हें कमज़ोर दिखते थे और अमीर नहीं होते थे। सुहानी वहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए आगे बढ़ गई, परंतु उससे पहले ही वो लोग आगे आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात ना सुनने की? हम तुम्हारे सीनियर्स हैं और उसी हक से तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, विवेक ने सुहानी को ऊपर से नीचे तक अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा। उसकी नज़रें सुहानी को अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लोग सुहानी के शरीर को अंदर तक देख रहे थे। देखिए, मुझे जाने दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, सुहानी ने उन्हें देखते हुए कहा। बट उन्होंने फिर भी सुहानी का रास्ता नहीं छोड़ा। अच्छा, तुम हमें धमकी दे रही हो? शायद तुम जानती नहीं हो कि तुम्हें गायब करवा सकता हूँ और कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा, विकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, सोच लो, फिर कहीं मेरी जगह तुम ही गायब ना हो जाओ, सुहानी ने उसे देखते हुए कहा। यह सुनने के बाद एक पल के लिए वो लोग भी हैरान हो गए। आखिर तुम में इतना कॉन्फिडेंट आया कहाँ से? युग ने हैरानी से पूछा। सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तुम जाना चाहती हो, हम तुम्हें जाने देंगे,
परंतु तुम्हें मुझे यहाँ पर युग ने अपने होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहा, किस करना होगा। सुहानी देखने में बहुत ही नॉर्मल लग रही थी। बेशक उसके कपड़े बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, पर सुहानी के कपड़े अनन्या मेहरा बनाती थी। अनन्या मेहरा इंडिया की सबसे फेमस डिज़ाइनर थी, परंतु 3 साल से उसकी कोई डिज़ाइन नहीं आ रही थी। इसीलिए सभी लोग उसके डिज़ाइन को धीरे धीरे भूलने लगे थे और विकी जैसे लोग कभी इस डिज़ाइन को अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब अनन्या मेहरा की डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनकर कोई कॉलेज आया था। सुहानी के कपड़े देखने में बहुत ही मामूली लगते थे, परंतु उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट अगर विकी या उसके दोस्तों ने सुहानी के कपड़ों को गलती से फाड़ भी दिया तो भी वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। सुहानी बेशक उनसे लड़ सकती थी क्योंकि वो किसी से डरती नहीं थी, बट वो मानव का सहारा नहीं लेना चाहती थी। क्या हो रहा है यहाँ? तभी पीछे से एक रौबदार आवाज़ आई और आवाज़ सुनने के बाद उन पांचों ने अपना सर घुमाया। सर आप? विकी ने हैरानी से पूछा। वो कॉलेज का साहिल गौतम, क्या आप ही सुहानी है? आपको प्रिंसिपल सर ने कैबिन में बुलाया है, साहिल ने उसे देखते हुए कहा। यह सुनने के बाद वो चारों हैरानी से सुहानी की ओर देखने लगे, यहाँ तक कि आसपास खड़े लोग जिन्होंने साहिल की बात सुनी थी सुहानी को हैरानी से देखने लगे। अभी इसको आए 1 दिन भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी इसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। यही सवाल वो लोग पूछना चाहते थे, परंतु वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसका जवाब कौन दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ सभी की सोच से बेखबर सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगी। आपको उन लोगों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो लोग ठीक नहीं है, साहिल ने कहा। मैं जानती हूँ, लेकिन उनको निकालना तो आपका काम था, फिर वो भी यहाँ क्यों थे? सुहानी ने उसे देखते हुए पूछा। ये सुनने के बाद साहिल एकदम चुप हो गया। पता नहीं मैंने इस लड़की से बात करने की कोशिश भी क्यों की, साहिल ने मन में सोचा। वो पूछना चाहता था कि वो प्रिंसिपल की क्या लगती है, उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे। प्रिंसिपल ऑफिस में सुहानी ने प्रिंसिपल ऑफिस में कदम रखा क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी, इसीलिए उसे डर भी नहीं था। हेलो मिस सुहानी, कैसी हैं आप? विशाल ठाकुर, कॉलेज प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनने के बाद साहिल भी हैरानी से सुहानी को देखने लगा, हालांकि उसने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन बदल लिए। विशाल ने साहिल को बाहर जाने का इशारा किया, जिसको देख साहिल तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया, परंतु जाते जाते एक नज़र उसने सुहानी पर डाली और आगे बढ़ गया। मिस सेठी प्लीज़ बैठ जाइए, आप खड़ी क्यों हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। विशाल खुद भी सुहानी को देख खड़ा हो गया था। विशाल इकलौता इंसान था जो सुहानी के बारे में जानता था, परंतु ये बात किसी को भी बता नहीं सकता था। यही कारण था कि उसने साहिल को बाहर जाने के लिए कहा था। सुहानी को कुछ समझ नहीं आया और वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर वहां रखी कुर्सी पर बैठ गई। सुहानी को बैठते देख विशाल भी अपनी सीट पर बैठ गया। आपको ये कॉलेज कैसा लगा? अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप मुझे बता सकती है, विशाल ने कहा। उसकी ये बात सुन सुहानी उन लड़कों का नाम तो बताना चाहती थी, परंतु विशाल के बिहेवियर को देखकर समझ गई थी कि वो मानव सेठी को जानते थे। इसीलिए सुहानी ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो उन लोगों को अपने तरीके से सज़ा देना चाहती थी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात याद रखूंगी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह सुनने के बाद विशाल भी खुश हो गया और अपने टेबल पर रखी बेल को बजाया, जिसकी आवाज़ सुन वहां पर एक नौजवान आया। यस सर, उसने कहा। जयंत, सुहानी को उसका क्लासरूम दिखा दो, विशाल ने कहा। सुहानी ये आपको आपके क्लासरूम तक लेकर जाएगा, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनने के बाद जयंत भी सुहानी को हैरानी से देखने लगा क्योंकि प्रिंसिपल कभी किसी से ऐसे बात नहीं करता था और वो भी एक स्टूडेंट से तो बिल्कुल भी नहीं, परंतु फिर भी उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। प्रिंसिपल की बात सुन सुहानी मुस्कुरा दी और जयंत के पीछे पीछे चलने लगी। क्या आप यहाँ पर नई हो? जयंत ने पूछा। हाँ, सुहानी ने जवाब दिया। लेकिन इतनी लेट? जयंत ने हैरान होते हुए पूछा। सुहानी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोली। सुहानी को चुप देख उसने सुहानी से दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं की। मैम, आपकी क्लास आ गई, जयंत ने कहा। फिर सुहानी जल्दी से अपनी क्लास में चली गई और वहाँ कोई खाली सीट देखने लगी ताकि बैठ सके, परंतु यहाँ पर बच्चे टीचर के ना होने की वजह से कुर्सी पर नहीं बैठे हुए थे। कुछ चेयर पर बैठे हुए और कुछ खड़े हुए बातें कर रहे थे। सुहानी को अंदर आते देख उन लोगों ने बस एक नज़र सुहानी की ओर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गए। टीचर तभी अंदर आई और टीचर को देख सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर खड़े हो गए। तभी उनकी नज़र सुहानी पर गई। क्लास टीचर ने डेस्क पर डस्टर मारते हुए कहा ताकि सभी बच्चों का ध्यान उस पर आ सके। ये सुहानी है और यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके साथ भी दोस्ती ज़रूर करेंगे। टीचर
पूर्णिमा माथुर ने कहा। हालांकि वो भी सुहानी के इतने लेट आने से थोड़ी नाखुश थी, परंतु फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। मिस माथुर की बात सुन सभी लोग सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। सुहानी के कपड़े बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन लग रहे थे। बेशक वो उस सूट करते थे, परंतु वो पुराने थे, इसीलिए वो समझ गए थे कि वो लड़की फैशन को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखती। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सुहानी जो कपड़े पहनती थी वो ओल्ड फैशन नहीं था, बल्कि उसका फैशन आने वाला था, क्योंकि वो डिज़ाइंस बिल्कुल यूनिक थे और अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। सुहानी ने वहाँ पर एक सीट खाली देखी जिस पर एक नौजवान बैठा हुआ था, इसीलिए सुहानी उसकी सीट पर जाकर बैठ गई। सुहानी को वहाँ बैठते देख क्लास आधी से ज़्यादा लड़कियाँ जल भून गई, क्योंकि सुहानी इस समय जिस लड़के के पास बैठी हुई थी वो लड़का कॉलेज का सबसे हैंडसम और हॉट लड़का आर्यन खुराना था, और वो 2 बार कॉलेज का मिस्टर लेवल एशिया बन चुका था। हेलो, मैं आर्यन खुराना हूँ, आर्यन ने सुहानी को देख मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, मैं सुहानी हूँ, सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुहानी, बस तुम्हारा सरनेम क्या है? आर्यन ने सुहानी को देखते हुए सवाल किया। उसकी बात सुन सुहानी सोचने लगी कि आखिर वो उसे क्या जवाब दे, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो मानव सेठी की पत्नी है। सुहानी चुपचाप आर्यन को देख रही थी, फिर पूछा। क्लास खत्म हुई और मिस माथुर कमरे से बाहर चली गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस सीट पर बैठने की? एक लड़की ने सुहानी को गुस्से से देखते हुए कहा। शांत हो जाओ अवंतिका, वो नहीं है और तुम आज के दिन ही उसे परेशान कर रही हो। आर्य ने अवंतिका की ओर देखते हुए कहा। वो अवंतिका राणा थी। राणा फैमिली भी मुंबई में काफ़ी फेमस थी। आई एम सॉरी, सुहानी ने कहा, क्योंकि वो पहले ही दिन किसी से लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ से खड़ी हो गई। हेलो, तो मेरे साथ बैठ सकती हो? एक लड़की ने सुहानी को देख मुस्कुराते हुए कहा। वो लड़की सुहानी को अच्छी लगी, इसीलिए सुहानी जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई। हेलो, मैं रागिनी बंसल हूँ, बंसल फैमिली की सबसे छोटी बेटी, रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। बंसल फैमिली भी काफ़ी फेमस थी, बट राणा जितनी नहीं। मैं सुहानी, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हारा सरनेम नहीं है? रागिनी ने हैरानी से पूछा, परंतु उसकी बात सुन सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, शायद उसका सरनेम ज़्यादा फेमस नहीं होगा, क्योंकि वो अमीर नहीं होगी और किसी की पैरवी से यहाँ आई होगी। यही सोच रागिनी ने सुहानी से दोबारा सवाल नहीं किया। सुहानी, इस लड़की से तुम कभी भी मत उलझना, रागिनी ने अवंतिका की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं समझ गई, सुहानी ने जवाब दिया, क्योंकि वो भी यहाँ किसी से लड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी सुहानी अपने मोबाइल में समय देखा और देख रागिनी हैरान हो गई और कहा, मैं नहीं जानती थी कि तुम भी मानव की फ़ैन होगी। ये सुनने के बाद सुहानी बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो खुद मानव ने ही किया था ताकि वो उसे भूल ना सके। इस फोटो को डिलीट कर दो, रागिनी ने कहा। क्या? लेकिन क्यों? सुहानी ने सवाल किया। बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अवंतिका भी मानव की बहुत बड़ी फ़ैन है। इनफैक्ट फ़ैन नहीं है, वो मानव को प्यार भी करती है और उसे उम्मीद है कि वो मानव से एक दिन ज़रूर मिलेगी, रागिनी ने बताया। क्या ये बात सुहानी को पता नहीं था? दरअसल सुहानी मानव के बारे में बस इतना ही जानती थी कि मानव के एक अमीर इंसान है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगी, रागिनी, सुहानी ने जवाब दिया। गाइस गाइस, एक गुड न्यूज़ है। तभी एक लड़की क्लासरूम में खुश होते हुए आई। गुड न्यूज़ है, बताएगी भी? टीना ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। इस फेस्ट में मानव सेठी एज ए चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं, टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी ये बात सुन क्लास की आधी लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सुहानी को अपने कानों पर हाथ रखने पड़े। बाप रे, मैं नहीं जानती थी कि मानव इतना ज़्यादा फेमस था, सुहानी ने हैरान होते हुए कहा। क्या तुम मानव के बारे में नहीं जानती थी? थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, हिचकिचाते हुए कहा। तो तुम भी मेरे साथ कैंटीन जाना चाहोगी? रागिनी ने सवाल किया। नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ, सुहानी ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो ना, इसीलिए। रागिनी, अरे नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे वहाँ तक जाने में ज़्यादा परेशानी होगी, सुहानी ने समझाते हुए कहा। ठीक है, कैंटीन ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए आ जाना, रागिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुहानी कमरे से बाहर निकल गई और वॉशरूम को खोजने लगी। सुहानी को वॉशरूम तो नहीं मिल रहा था, परंतु वो चलते चलते कुछ ज़्यादा ही अंदर पहुंच गई। वहां पर सिर्फ सुनसान कमरे थे जो खाली पड़े हुए थे। ये कहाँ आ गई? लगता है मुझे वापस जाना चाहिए, यही सोचते हुए सुहानी जैसे ही वापस जाने के लिए घूमी, वैसे ही सुहानी ने देखा कि एक लड़की उसे सुनसान कमरे में अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर निकल रही थी। उस लड़की ने गले के दोनों तरफ लव बाइट्स थे। ये देखकर सुहानी समझ गई थी कि वो किसी के साथ होगी। लव बाइट्स
बाइट्स। ये देखकर सुहानी को वो पल याद आया जब मानव ने उसके गले पर लव बाइट्स किए थे और वो बहुत देर तक रोती रही थी। मानव को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने दोबारा ऐसा करना छोड़ दिया। सुहानी को आज भी वो पल याद था। जब वो पल याद करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। नहीं नहीं, मैं उस शैतान के बारे में कैसे सोच सकती हूँ, सुहानी ने जल्दी से खुद को समझाते हुए कहा। तभी सुहानी ने देखा कि उस कमरे से युग और निखिल भी निकल रहे थे। ये देखकर सुहानी समझ गई थी कि वो लोग उस लड़की को ज़बरदस्ती लेकर गए होंगे। उस लड़की को इन लोगों की कंप्लेन करनी चाहिए। यही सोचते हुए सुहानी उस लड़की के पास गई। सुनो, सुहानी ने कहा और उसकी बात सुन उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें उन लोगों की कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम उन्हें छोड़ दोगी तो वो बार बार ऐसा ही करेंगे। उस लड़की ने फीकी मुस्कान देते हुए आगे कहा। तुम्हें लगता है कि कंप्लेन करने से कुछ होगा? मतलब, सुहानी ने हैरानी से पूछा। अरे तुम अभी तक गई नहीं? पीछे से युग की नाराजगी भरी आवाज़ आई। ये सुन सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे युग और निखिल खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। अरे युग, तूने अकेले अकेले ही मज़े लिए, हमें बुलाया ही नहीं। विकी और गोविंद भी वहाँ नाराज़ होते हुए बोले। शांत हो जाओ यार, ये है ना, युग ने सुहानी की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे लगता है कि इस फूल को मसलने में बहुत मज़ा आएगा। युग ने सुहानी को ऊपर से नीचे तक हवस भरी नज़रों से देखते हुए कहा। ये सुहानी थोड़ा घबरा गई, परंतु वो डरी नहीं और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें सस्पेंड करवा सकती हूँ। अच्छा, अब तुम्हें लगता है तुम्हारा भी सस्पेंड होने का समय आ गया, इसीलिए जाओ कोशिश कर लो, आखिरकार तुम्हें भी हम बाहर से उठवा सकते हैं, विकी ने हंसते हुए कहा और सुहानी का रास्ता छोड़ दिया। सुहानी भी बेझिझक प्रिंसिपल ऑफिस की ओर बढ़ गई। अबे यार, ये तो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रही है, निखिल ने हैरान होते हुए कहा, क्योंकि कंप्लेन ऑफिस में होती थी। प्रिंसिपल ऐसे मामलों को नहीं देखते। जाने दे यार, अब इसे पक्का कॉलेज से निकलने से कोई नहीं रोक सकता था। प्रिंसिपल ऑफिस, सुहानी ने डोर नॉक किया। हाँ, हु इज़ दिस? विशाल ने अपनी फाइल में देखते हुए पूछा। सर, मैं हूँ सुहानी, सुहानी ने जवाब दिया और सुहानी की बात सुन विशाल ने उस फाइल को साइड में रख सुहानी को अंदर आने के लिए कहा। क्या हुआ सुहानी? विशाल ने सवाल किया। मैं कुछ स्टूडेंट के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती हूँ, सुहानी ने कहा। ये सुन विशाल को थोड़ी घबराहट होने लगी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं सुहानी उन लोगों की कंप्लेंट करने के लिए ना आई हो जिसके लिए उसको डर लग रहा था। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, विशाल ने शांति से पूछा। विकी, बंसल, युग वेदी, निखिल सिंह और गोविंद आहूजा। सुहानी ने उन चारों लड़कों का नाम बता दिया। ये सुनने के बाद विशाल ने अपने माथे से पसीना पोंछा और पूछा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है? क्योंकि वो उन लोगों को निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और उनमें से एक का पिता तो इस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। उसकी ये बात सुन सुहानी ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। ये सुनने के बाद विशाल और भी हैरान हो गया। सच में उन बेवकूफ़ लड़कों ने क्या किया था, ये तो खुद उन लोगों को भी नहीं पता था। अगर ऐसे में मैंने उन लोगों को अभी भी अपने कॉलेज में रहने दिया तो मानव मेरी जान और नौकरी दोनों ले लेगा। ये सोचते हुए विशाल की हालत डर से खराब होने लगी, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कि अगर मानव को पता चला कि उसके होते हुए इस कॉलेज में मानव की बीवी के साथ बदतमीजी हुई थी तो मानव तो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। ये सोचते हुए विशाल ने फिर से अपने माथे से पसीना पोंछा। दूसरी तरफ सुहानी ये देख सकती थी विशाल कितना डरा हुआ था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।